क्या बिहार में अब बुजुर्ग माँ बाप की छत भी सुरक्षित नहीं रही? क्या सरकारी दफ्तरों की चौखट पर इंसाफ सिर्फ उसी को मिलता है जिसकी जेब भारी हो? नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो रिश्तों के लालच और सिस्टम की दलाली का जीता जागता और खौफनाक सबूत है। यह वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र का भगवानपुर कैंजू गाँव है और यह है जिप्सी देवी, जिनके पति का नाम कैलाश राय है। आज यह बुजुर्ग माँ फूट फूट कर रोने को मजबूर है। दर्द इस बात का नहीं है कि उम्र ढल गई है, दर्द इस बात का है कि जिन बेटों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उन्हीं बेटों ने अपनी ही मां को पैरों तले जमीन खींच ली है। पुश्तैनी खेत बेच दिया गया और बची खुची जमीन बहुओं के नाम कर दी गई। जरा सोचे, कल तक जिस घर में इस मां की हुकूमत चलती थी, जिसके आंचल में पूरा परिवार पलता था, आज वही परिवार, वही मां सड़क पर आने की कगार पर खड़ी है। लेकिन इस बुजुर्ग माँ का दर्द सिर्फ अपनों के धोखे तक सीमित नहीं है, यह दर्द उस भ्रष्ट व्यवस्था का भी है जो घूस की दीमक से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। जिप्सी देवी का आरोप सीधा है और सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आरोप है कि अपनी जमीन का दाखिल खारिज रुकवाने के लिए इस बेबस मां ने आरओ साहब को 15,000 रुपए दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ से जब 30,000 रुपए की मोटी रकम चढ़ाई गई तो साहब का ईमान डोल गया। सिस्टम की बेशर्मी और लूट का तमाशा तो देखिए। अंचलाधिकारी यानी सीओ साहब ने इस जमीन का दाखिल खारिज करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन जब मेज के नीचे से 30,000 की गड्डी आरओ साहब तक पहुंची तो उनके लिए सीओ साहब का आदेश भी रद्दी का टुकड़ा बन गया। आखिर ऊपर वाले अधिकारी के फरमान की अहमियत ही क्या है जब नीचे वाले बाबू की जेब में गांधी जी मुस्कुरा रहे हो। रातों रात नियम कानून ताक पर रख दिए गए और दाखिल खारिज उसी के पक्ष में कर दिया गया जिसने ज्यादा कीमत चुकाई। हम रहेंगे कहाँ, रोड पर जाकर मर जाएंगे। एक बुजुर्ग माँ जिप्सी देवी की ये चीख सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि इंसाफ के लिए तड़पते एक बेबस परिवार का रुदन है। न्याय की आस में इस परिवार ने सीओ से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक के चक्कर काटे, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन सालों से इंतजार के बाद भी इंसाफ की कोई किरण नजर नहीं आई। बार बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब यह दर्द कैमरे के सामने छलक पड़ा। भले ही प्रशासन ने इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साध रखी हो, लेकिन इस घटना ने कई बड़े और चुभते सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर एक बुजुर्ग की दर दर भटकने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा तो आम जनता आखिर जाए तो जाए कहां? क्या इस बेबस परिवार को कभी इंसाफ मिलेगा या अपनों के लालच और सिस्टम की इस बिकाऊ कार्यशैली के चलते ये लोग सचमुच सड़क पर दम तोड़ने को मजबूर हो जाएंगे? जवाब इस गूंगे बहरे और घुसखोर सिस्टम को देना ही होगा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पीड़ित परिवार को उस बयान की ओर जो इस खोखले सिस्टम की पोल खोल रही है। दिक्कत है जो हमारा नाम की जमीन रहे तो हमारे बेटा बेच ले लगा, के नाम बनाया, हमारा नाम बना की काम कर लग वो अपना कन्या के नाम पर लिख दिल। कितना जमीन? पूरा जमीन लिख दिया बेटा आपका? कै गो बेटा है? दो गो बेटा है। तब बेटा के क्या नाम है? विकेश कुमार। आपका पति कहते हैं कि बेटा जो हमार जमीन लिखा है उसमें 15,000 रुपया दाखिल खारिज रोकने के लिए हम दिए थे। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। सही बात है। आप लोग अपने से दिए थे कि बीच में कोई लोग था? अपने हाथ से दिए। अच्छा, आरओ साहब डायरेक्ट मांगे थे? हाँ। पैसा दे दिए थे? आप इनका कहना है कि बेटा हमारे 30,000 दिया तो उसको कर दिए। हमार ना कल आप उसको रोके नहीं? आपके बेटा के जो है से केवाला जो पत्नी के नाम से क्या उसको दाखिल खारिज कर दिए? अब क्या करना है? रोके क्या? ना तो ना रोकता न टूट तो अगर हम सब प्राणी कहाँ रोड पर मर रोड पर मरिएगा? रोड पर मरिएगा तो क्या होगा? मर जाए तो सब धिया के जिम्मेवारी आरओ साहब लेते। आरओ साहब जिम्मेवारी लेंगे? तो कौन लेता है? जमीन आपका है, आरओ साहब कला जिम्मेवारी लेंगे? तो वो है ना, कलखिन गलती हम करिए, ओकरा नाम पर कला कलखिन दाखिल करिए। अच्छा, मानो केवाला जमीन था कि खतियानी? केवाला जमीन है। ठीक है, तो यही आपका लड़का है? कै गो लड़का है आपका? दो गो है। सारा जमीन बड़का लड़का जो है से वो आपका पत्नी के नाम से वो अपना लिख दिया है। इन्होंने भी बेचा है? 4-5 कलम बेच ले। 5 कलम जमीन दूसरे के हाथे भी बेचा है और जो बच गया वो अपना पत्नी के नाम से लिख दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? जिप्सी देवी। जिप्सी देवी। ठीक, पति के नाम? घर? भगवानपुर कैंजू। ठीक है, भगवानपुर कैंजू। थाना? पातेपुर। जिला? वैशाली।